राजकीय महाविद्यालय बूंदी बीए प्रथम साहित्य के प्रिय विद्यार्थियों, हम अब तक आपको कथा साहित्य के बतौर क्रमशः आगे बढ़ते हुए व्याख्यान नंबर 7 में एक अगला गद्यांश आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप इस समय चित्रलेखा का तीसरा गद्यांश देख रहे हैं और व्याख्या कैसे करें ये पिछले व्याख्यान की शुरुआत में मैंने आपको बताया था। पुनः याद दिला दूं कि आपको कभी भी व्याख्या करते समय संदर्भ या प्रसंग सहित व्याख्या करनी होती है और व्याख्या में गौर करना है कि आप उस गद्यांश के खास वाक्य, खास शब्दों की व्याख्या करते हैं। चूंकि वो जिस पैरा से उठाया जाता है वो खास वाक्यों से बना हुआ गद्यांश होता है, इसलिए गद्यांश का चुनाव करने वाले सोच समझ कर करते हैं कि ये व्याख्या की जरूरत महसूस होती है और उसी गद्यांश को या पद्यांश को आपके सामने रखा जाता है। याद रहे, अभ्यास से ही व्याख्या संभव है और रचना को बार बार पढ़ना नहीं कह सकते कि 3-4 पढ़ने से काम चल जाएगा, बल्कि जब तक आपके वो रचना, कहानी या उपन्यास समझ में नहीं आ जाती तब तक आप उस गद्यांश को नहीं समझ सकते, जब तक आप उस रचना को नहीं समझ पाते। हम यहाँ चित्रलेखा जो आपके पाठ्यक्रम में कथा साहित्य के बतौर एक तरफ 10 कहानियां हैं और एक तरफ यानी दूसरी तरफ एक उपन्यास है जिसका नाम है चित्रलेखा। उपन्यासकार है भगवती चरण वर्मा। तो इसका ये तीसरा गद्यांश है। आप सीधे गद्यांश को सुनिए। समाज को जीवित रखने के लिए समाज द्वारा निर्धारित नियमों को ही नीति शास्त्र कहते हैं और इस नीति शास्त्र का आधार तर्क है। धर्म का आधार विश्वास है और विश्वास के बंधन से प्रत्येक मनुष्य को बांधकर उससे अपने नियमों का पालन कराना ही समाज के लिए हितकर है। इसलिए ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जब धर्म के विरुद्ध चलना समाज के लिए कल्याणकारक हो जाता है। आप इस गद्यांश को नहीं समझ सके हैं तो दूसरी बार पढ़िए। अभ्यास के लिए आप तीसरी बार पढ़िए, ठीक वैसे ही जैसे इस रचना को कम से कम 3-4 या 5 बार आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम आपके पास ये उपन्यास होना चाहिए। बाजार से खरीदें या पुस्तकालय से लें। आप सीधे पुस्तकालय पहुंचिए और मांग कीजिए कि आपको भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास चाहिए और मिलते ही आप इसको पढ़िए। हर सप्ताह जब तक 5 बार ना पढ़ें, पढ़ते रहिए। इस तरह से आप फिर इस व्याख्या को समझ सकेंगे। यहां पर मेरा उद्देश्य बस इतना कहना भर है कि आप बेहतरीन तरीके से व्याख्या को कैसे करेंगे, ये आपने अभी अभी गद्यांश पढ़ा है। ठीक फिर से देखते हम कि संदर्भ कैसे बनाएंगे। तो देखिए, रिपीटिशन बेशक होगा लेकिन फर्क आएगा। हर संदर्भ में फर्क आएगा। हम तीसरी व्याख्या को देख रहे हैं। तीसरी व्याख्या, आप 2 व्याख्या देख चुके हैं, सुन चुके हैं। उसका संदर्भ कैसे बना था और इसका संदर्भ कैसे बन रहा है। कुछ चीजें आपको लगेगा कि दोहरा रहे हैं, लेकिन जो एक बात कही जाएगी वो पिछली वाली से अलग हो जाएगी। वो क्या अलग होती है, यही गौर करने का है। यह उपन्यास प्रेमचंद के गोदान के बाद की
या उस दौर की परंपरा में लिखा भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास वैसी ही सारी खूबियों से ओत प्रोत है, पर दूसरा धरातल भी है। यह 22 परिच्छेदों में से 5वां परिच्छेद से लिया गया है। संदर्भ क्या चल रहा है, प्रसंग क्या कह सकते हैं, तो पता चला कि सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में कर्मकांडी ब्राह्मणों तपस्वियों का जमघट लगता है और वहां बहस होती है। और बहस में से ये निकल के आता है, नीति और धर्मशास्त्र पर गहन चर्चा की जा रही होती है। ऐसे में चाणक्य अपने नीति शास्त्र पर अपनी विचारधारा को स्पष्ट करता है, जिसमें निर्धारित धर्म की रूढ़ियों के खिलाफ जाने की प्रवृत्ति चाणक्य की स्पष्ट होती है। ये बात जो दूसरी व्याख्या जो गद्यांश था उससे इसका प्रसंग बदल गया है। अब देखिए व्याख्या करते हुए आप उस गद्यांश को पढ़ते हुए हम देखेंगे कि चाणक्य यहां उभर करके आया है और चाणक्य के दो शब्द खास करके उभर करके आए हैं, धर्म और नीति शास्त्र। इन दो शब्दों पर विचार किया गया है, गहराई से बहस हुई है और इस उपन्यास की थीम धर्म पर केंद्रित है, आधारित है। और जो धर्म की स्थापना करता है, धर्म के अनुसार धर्म पर आधारित रहता है, वो है कुमारगिरी योगी। और उनके इस आस्था को अंध आस्था क्यों कर बनता है, इस बात को सवाल या निशान लगाते हैं चाणक्य। तो कह सकते हैं कि चाणक्य धर्म और नीति शास्त्र के अंतर को स्पष्ट करते हैं कि नीति तर्क पर आधारित है और धर्म आस्था पर केंद्रित है। दोनों में यह मोटा फर्क है जो आपको पता होना चाहिए। धर्म को समाज बनाता है, धर्म को समाज बनाता है, पर नीति धर्म द्वारा निर्मित नहीं है। नीति तो धर्म को निर्मित करती रही है। इस तरह से कह सकते हैं कि नीतियां ही धर्म में निहित होती है और कुछ ऐसी नीतियां होती है, उसी से नीति और नैतिकता बनती है, नीति शास्त्र बनता है और उन्हीं नीतियों से धर्म एक मुकम्मल रूप धारण करता है। और समाज क्यों करके धर्म को मान्यता देता है, बनाता है, इसके पीछे कुछ कारण है। अधिकांश मानकर चलते हैं कि धर्म सर्वोपरि है, बाकी सब उसके नीचे है या सभी उसके बाद आते हैं, ऐसा कुमारगिरी योगी कहता है। लेकिन और ये न केवल कुमारगिरी योगी सदियों पहले ऐसा कह चुके हैं और सदियों पहले ही चाणक्य इस पर सवाल उठा चुके हैं। आज भी कुमारगिरी जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग धर्म को समाज का अगुवा कहते हैं, लेकिन चाणक्य जैसे लोग कम ही सही वो हैं और सवाल उठाते हैं। यहां चाणक्य जो बता रहे हैं उससे ये पता चलता है कि समाज की परंपराएं कैसे बनती है, ये भी पाठक को पता चलता है। इसी प्रक्रिया में कि समाज अपनी सहूलियत से, अपनी सुविधा के लिए, समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए धर्म को भी बनाता है। चाणक्य यहां इसी प्रक्रिया को बताने का प्रयास कर रहे हैं। समाज संचालन के लिए कुछ नियम कायदों की जरूरत होती है, वही नियम कालांतर में नीति या धर्म, नीति शास्त्र का निर्माण करता है। नीति विश्वास के बल पर नहीं, तर्क पर आधारित होती है। विश्वास के बल पर तो धर्म चलता है, नीति तर्क के आधार पर चलती है।
जिन नियमों से बंध कर समाज में अनुशासन कायम रखा जा सकता है, ऐसे नियम नीति शास्त्र में का रूप धारण करते हैं। इसलिए नीति और धर्म में अंतर हुआ इस परिभाषा के तहत। जो लोग इसे एक ही मान लेते हैं वे गफलत में हैं, या नासमझ है, या समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। धर्म नीति का सहयोगी हो सकता है। नीति के अनुसार लोग चलें तभी इनका महत्व है। नीति तभी अधिक सफल रहती है जब उसका ठीक से पालन होता है। धार्मिक व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है कि वह नीति के अनुसार ही चलेगा, चलता भी है, चलता दिखाई भी देता है। धर्म और नीति का गठजोड़ समाज के हित में हो सकता है, पर यह हमेशा ठीक ही हो यह जरूरी नहीं है। अंततः धर्म का विश्वास आवश्यकता से अधिक अंध आस्थाओं पर आधारित हो सकता है, और ये रूढ़ियां कर्मकांड के रूप में फलित होता है। हम देख पाते हैं कई धार्मिक क्रियाएं ऐसी होती है जो कर्म कांड होकर के रूढ़ हो चली जाती है। ऐसी धार्मिक क्रियाएं जो समय सापेक्ष नहीं रह जाती है, जिनका पालन न करना नीति के अनुकूल ठहरता है। इससे यह साबित हुआ कि नीति और धर्म एक जैसे नहीं है, एक समान नहीं है। नीति कुछ अपेक्षा रखती है कि धार्मिक क्रियाकलाप करने वाला व्यक्ति अगर रूढ़ियों में, अंध आस्थाओं में बंद करके चल रहा है, तो ऐसी अंध आस्थाएं अगर छोड़ दी जाती है, अगर उसका पालन नहीं किया जाता, तो ये नीति के अनुकूल ठहरता है। इससे ये आशय निकल करके आता है कि कुछ धार्मिक क्रियाएं जो आवश्यकता से अधिक अंध आस्था को संबल देती है, बढ़ावा देती है, हर वक्त पाठ पूजा करना एक शगल बन जाता है, और यहां तक कि धार्मिक संप्रदायवाद सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने लगता है, तो नीति इस बात के पक्ष में नहीं रहती। ऐसे में धर्म के प्रतिकूल चलना समाज के पक्ष में होता है, समाज की सद्भाव बनाए रखने के लिए होता है। अर्थात नीति तर्क पर आधारित होने से धर्म की अग्रगामी हो सकती है, लेकिन धर्म किसी का अनुगामी नहीं होने से रूढ़ होकर रह जाता है। रूढ़ होने का मतलब है कि बार बार उसी रास्ते पर चलते रहना, इसलिए कि पूर्वजों ने कहा है, लेकिन वो समयानुकूल नहीं है। जैसे कि आप बेशक धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं, घर में आप पाठ पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप सरकारी कार्यालय में आकर के पूजा करने लगे, अगरबत्ती लगाने लगे, भजन गाने लगे, यहां तक कि आप माला फेरने लगे, तो इस रूढ़ी के खिलाफ कौन नहीं जाएगा। इसलिए कि उसकी एक सीमा होती है। ये आपका आस्था का मामला है, तो आप घर बैठ करके कुछ भी कर सकते हैं, ये आपका हक है, अधिकार है। लेकिन आप दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, वो गलत हो सकता है। अब आप ये देखेंगे कि इस तरह से जब आप व्याख्या कर चुके हैं, इसके बाद आप ये देखेंगे कि व्याख्या समग्रता हो जाने के बाद उस व्याख्या करते हुए आपको क्या लगा, उसकी खास बातें विशेष करके लिखेंगे। जैसे कि यही व्याख्या आपने देखी, हम इसको चिन्हित कर सकते हैं कि इसमें क्या उभर करके आया। तो पहली लाइन है, धर्म और नीति शास्त्र के अंतर को स्पष्ट किया गया है, ठीक से समझाने का प्रयास किया है। पाठक श्रोता इसको ठीक से समझ सकते हैं। नीति तर्काधारित तो होती है, धर्म नहीं। धर्म तो सिर्फ आस्था पर केंद्रित होता है। यानी नीति की कोई भी बात
एक दूसरे से बहस करके तर्क पर खरी उतरने के बाद नीति बनती है। लेकिन धर्म पर तर्क नहीं चलता, सिर्फ आस्था का मामला होता है कि आप किसी पत्थर को अपने घर में रख करके पूजा कर सकते हैं, लेकिन इसको तर्क से साबित नहीं किया जा सकता। वो आपका आस्था का मामला है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, यह आपका व्यक्तिगत मामला हुआ। लेकिन तर्क से उसे साबित न करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं। धर्म को समाज बनाता है, लेकिन नीति धर्म को बना देती है। नीति का स्थान इस कारण से धर्म से भी ऊपर ठहरता है। धर्म समाज के लिए है, इसलिए समाज का स्थान धर्म से भी ऊपर होना चाहिए। ये चाणक्य के द्वारा कही गई बातें इस गद्यांश के माध्यम से चित्रलेखा उपन्यास के पाठकों को बखूबी समझ लेनी चाहिए। भगवती चरण वर्मा इस उपन्यास को लिखने के पीछे एक मकसद बना करके चलते हैं और पाठकों से ये अपेक्षा करते हैं कि इसको पढ़ने के बाद वो नीति और धर्म के अंतर को समझ सकेंगे, और यहां तक कि धर्म के कथित प्रस्तावक मठाधीश बन जाते हैं। उनके नीचे, उनके अंदर पनपने वाली रूढ़ियों, कर्म कांड को हम समझ सकें। लेकिन धर्म को सबसे ऊपर माना जाने से ही धार्मिक सद्भाव नहीं रह जाता, अंध आस्थाओं का सृजन होता है। और इसी अंध आस्थाएं जब बढ़ती है तो ये मध्यकालीन सोच को बढ़ावा देती है। इसलिए याद रहे कि धर्म और नीति में फर्क होता है। इस गद्यांश से ये भली भांति आप परिचित हो चुके हैं। अब आप अगला गद्यांश में एक दूसरी ही बात देखेंगे। धन्यवाद। आप इसे देखें, न समझ में आया दूसरी बार देखें, जितनी बार चाहें आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको ये उपन्यास पहले पढ़ लेना चाहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इसमें लाइक जिसे कहते हैं, सब्सक्राइब वाला निशान, लाल निशान, उसको दबा अवश्य दें। धन्यवाद, ताकि आप अगले व्याख्यान तक पहुंच सके। पुनः धन्यवाद।